नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। अयोध्या से बड़ी खबर। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने संत सम्मेलन से पहले विवादित बयान दिया है। वेदांती ने कहा कि मस्जिद तोड़ने के लिए जब किसी की परमिशन नहीं ली गई तो मंदिर निर्माण के लिए किसी की परमिशन नहीं लेंगे। इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद सीएम योगी पहुंचेंगे। सबकी नजरें अब सीएम योगी के बयान पर है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर जब भी किसी बड़े बयान को हम देखते हैं या सुनते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन उसके बाद अब ये विवादित बयान सामने आया है। राम मंदिर को लेकर महंत रामविलास वेदांती ने यह बड़ा बयान दिया है। 2019 से पहले मंदिर बनकर रहेगा। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य हैं रामविलास वेदांती। संत सम्मेलन से पहले ही उन्होंने विवादित बयान देकर इस सम्मेलन में चर्चाएं जो हैं इस सम्मेलन को लेकर काफी ज्यादा होने लगी हैं। मस्जिद तोड़ने के लिए जब किसी की परमिशन नहीं ली गई तो मंदिर निर्माण के लिए भी किसी की परमिशन नहीं लेंगे, ये कहा गया है वेदांती की ओर से। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में सीएम शिरकत करने वाले हैं। अब सीएम यहां से क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या सरकार की जो मंशा है राम मंदिर को लेकर उसे साफ कर पाएंगे? अयोध्या में संतों का उद्गार है, अनुमति का नहीं है इंतजार, ये अगर कहा जाता है तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो सर्वमान्य होगा। इस तरह की बातों का क्या औचित्य बन जाता है ये देखने वाली बात होगी। वेदांती ने एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। मौजूद हैं रामविलास वेदांती जी। महाराज जी, कब तक मंदिर बनेगा? अब कहा जा रहा है कि जो 2 दिवसीय संत सम्मेलन है उसमें सबसे ज्यादा फोकस राम मंदिर निर्माण को लेकर, आप शुरू से इस आंदोलन से जुड़े रहे। जब देश का 80% मुसलमान चाहता कि मंदिर का निर्माण हो और संपूर्ण ब्रह्मांड का 100% हिंदू चाहता कि मंदिर का निर्माण हो, भाजपा का हर सांसद, हर विधायक, हर मंत्री और भाजपा का हर मुख्यमंत्री चाहता है कि मंदिर का निर्माण हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा, जाकर जहीं पर सत्य स्नेह हो सो तिहि मिलई न कछु संदेह हो। जाकर जिस पर स्नेह होता है वह वस्तु उसको मिलकर रहती है। हमको विश्वास है कि हमारे रामलला हैं, हमारे रामलला का मंदिर बनकर रहेगा और इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट आदेश नहीं करता, जिस तरह आपने तोड़ा था जो खंडहर था उसको, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसी तरह मंदिर बनाएंगे? बिल्कुल, हमने कोर्ट के आदेश से उस खंडहर को नहीं तोड़ा था। वहाँ रामलला विराजमान थे, 14 कसौटी के खंभे के पत्थर थे, खंभे लगे थे जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, सारी मूर्तियाँ खुदी हुई थी। हमने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया और अब मंदिर का खंडहर टूट गया है। अब भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के भी हम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामविलास वेदांती जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो खंडहर था वो अगर कोर्ट के आदेश पर नहीं तोड़ा गया तो हम मंदिर भी कोर्ट के आदेश के बगैर बनाएंगे और मंदिर हर कीमत पर बनकर रहेगा। और जो संत सम्मेलन है इसमें भी जो सबसे बड़ा मुद्दा उठेगा वो यही उठेगा कि राम मंदिर का निर्माण हो और 2019 से पहले निर्माण हो। तो निश्चित तौर पर आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जो यूपी के सीएम हैं, उनके गुरु अवैधनाथ ही इस आंदोलन के अगुवा थे। तो निश्चित तौर पर अब धर्मनगरी अयोध्या में एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण की कवायद और चर्चा दोनों तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर। उनसे जानते हैं आखिर इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं इसका कितना असर पड़ने वाला है आने वाले वक्त में। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जिस तरह से वेदांती ने ये बड़ा बयान दिया, कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करेंगे, कई तरह के तर्क उन्होंने दिए राम मंदिर निर्माण को लेकर, और अब इस कार्यक्रम में थोड़ी देर के बाद सीएम पहुंचने वाले हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति नहीं लगता कि बीजेपी के लिए हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि रामविलास वेदांती का जो बयान है, हाँ। वो आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या में साधु संतों का जो मिजाज है उसकी दृष्टि से तो ठीक हो सकता है, लेकिन इस बात को वेदांती जी भी जानते हैं कि अयोध्या में मंदिर निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन है उसके मालिकाना हक को, यानी उसके टाइटल सूट को क्लियर ना करते, तब तक अयोध्या में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता।
इस बात को अच्छी तरीके से वेदांती जी जानते हैं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वेदांती ने कहा कि जैसे बिना अनुमति के ढांचा गिरा दिया था वैसे ही बिना अनुमति के मंदिर बना देंगे। ढांचा बिना अनुमति के गिराया जा सकता है, विध्वंस तो बिना अनुमति के ही होते हैं सामान्यतः, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया इतनी बड़ी होती है कि उसको आप बिना अनुमति के नहीं कर सकते। उसमें एक प्रक्रिया है, पूरी समय लगेगा। एक तीसरी चीज मुझे लगता है कि शायद आपको याद होगा, अभी कुछ वक्त पहले वेदांती जी ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर फला समय तक मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ। क्या? अयोध्या में। लेकिन फिर वो बहुत सावधानी पूर्वक आत्मदाह वाले अपने वक्तव्य से पीछे हट गए। मुझे लगता है ये जोश पैदा करने के लिए एक बयान भर है। अभी मुख्यमंत्री वहां होंगे अयोध्या में थोड़े समय बाद, आप देखेंगे मुख्यमंत्री 3-4 बार अयोध्या जा चुके हैं, योगी आदित्यनाथ। आप उनके स्तर से एक भी ऐसा बयान नहीं सुनेंगे जो कानून, संविधान और अदालत की मर्यादा का उल्लंघन करता हो। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री अयोध्या में कहेंगे, पिछली बार वो अयोध्या गए थे तब भी उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, तब भी संतों के साथ जब वो थे तो संतों ने उनसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या का विकास, देश का विकास जो हो रहा है, ये सब रास्ते हैं और इन रास्तों पर आगे चल के राष्ट्र की इच्छा का सम्मान होगा। तो कोई भी जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो कैसे, जब तक मामला अदालत में है, वो कैसे कह सकते हैं कि कल से मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अदालत की अपनी मर्यादा है, अदालत का अपना एक वो संवैधानिक व्यवस्था है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रामविलास वेदांती जी का जो वक्तव्य है वो हम ये मान सकते हैं कि माहौल को चार्ज करने के लिए तो काम आ सकता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण और भी बात कि अयोध्या में जो इस वक्त राम जन्मभूमि के पूरे विवाद को देख रहे हैं जो लोग, या मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को जो लोग देखेंगे भविष्य में, उन पूरे नेतृत्व की श्रृंखला में रामविलास वेदांती जी इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संत नहीं है। तो इसलिए उनकी बात को बहुत ज्यादा हम ये माने कि नहीं ये पूरे देश भर के संतों का कोई अभिमत है, मुझे नहीं लगता। अभी विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली में एक बड़ी बैठक संपन्न हुई है कल, जिसमें देश भर से 200 प्रतिनिधि आए थे विश्व हिंदू परिषद के। विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो उन लोगों ने ऐसे अल्टीमेटम जैसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने ये तो कहा कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का, और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भी कह चुके, प्रधानमंत्री भी कह चुके, भाजपा अध्यक्ष भी कह चुके कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। तो अयोध्या पर मुझे लगता है यही अंतिम लाइन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमें तमाम जानकारी दे रहे थे कि आखिर इस बयान के क्या असर हो सकते हैं या क्या असर नहीं होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी लगातार अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि फिलहाल इस सम्मेलन में क्या कुछ चल रहा है। अजीत, थोड़ी ही देर में सीएम यहां पहुंच जाएंगे, उससे पहले इस तरह के विवादित बयान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल यहां चल रहा है? मुख्यमंत्री के आने को लेकर क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल मुनका, सुबह से लेकर जिस तरीके धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो सियासत है वो तेज हो गई है, संतों का जो बयान है वो विवादित बयान आने लगा है। जहां हम खड़े हैं ये मंच है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, 3:25 पर यहीं पहुंचेंगे और वो सबसे पहले इस संत सम्मेलन का, विराट संत सम्मेलन जो है 2 दिवसीय 25 और 26 जून, इसका शुभारंभ करेंगे। अयोध्या के जो विधायक हैं और कई सारे महंत हैं वो आ चुके हैं पंडाल के बगल के इलाके में, वहां पर वो लोग बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी जो आ चुकी है वो पूरी आ चुकी है, सिक्योरिटी के इंतजाम और जो पंडाल की चेकिंग चल रही है वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी खबर है आज की मुनका, वो राम मंदिर निर्माण को लेकर। आपको याद होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विकास हमारे एजेंडे में है, हम विकास के मुद्दे को लेकर 2019
के चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिसके बाद संत समाज आक्रोशित हो गया था। और यही अयोध्या, इसी अयोध्या की धरती से महंत नीर गोपाल दास, सुरेश दास, धर्मदास, निर्मोही अखाड़ा सभी संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मुलाकात की थी और नाराजगी जाहिर की थी और खुद न्यूज 18 पर यह बयान दिया था कि अगर मंदिर मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में नहीं होगा तो संत समाज 2019 के चुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा। और ये बयान देने वाले दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास थे। और आज फिर सुरेश दास ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब मंदिर निर्माण होना चाहिए और 2018 में इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो विवादित बयान आज का वेदांती रामविलास वेदांती हैं, जो राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े उन बड़े नामों में से एक हैं। उन्होंने ये कहा कि ना बाबर ने आदेश लेकर किसी से आदेश लेकर मंदिर तोड़ा था। एक और बात भी है कि अब देखना यह है कि जब सीएम पहुंचते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, उनका बयान ज्यादा मायने रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इधर लखनऊ में आरएसएस प्रचारकों के सम्मान समारोह में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज के ही दिन देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी और जिन लोगों ने इमरजेंसी थोपी आज वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उतना ही बड़ा सदाचारी बनकर प्रवचन देने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन 1975 में 43 वर्ष पूर्व इस देश पर आपातकाल थोपा था। भाइयों बहनों, जो आपातकाल थोपने वाले लोग हैं उस देश के अंदर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उतने बड़ा सदाचारी होकर के प्रवचन करने का प्रयास कर रहा है। जो जितना बड़ा जातिवादी है वह उतना बड़ा अपने आप को सामाजिक न्याय का प्रवक्ता घोषित करता है। और यही नहीं, जो जितना बड़ा सांप्रदायिक है वो अपने आप को उतना बड़ा मानवतावादी घोषित करने का प्रयास भी करता है। मुझे लगता है समय आ गया है जब हम सबको इस विरोधाभासी वक्तव्यों की पोस्टमार्टम की तैयारी अपने स्तर पर करने की तैयारी करनी चाहिए।